चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। वह सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए भारत में संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे। और वह कब से होता है संवैधानिक विकास? वो संवैधानिक विकास की क्रमबद्धता को लेकर चलेंगे, जिससे कि हम संविधान का जो विकास हुआ भारत में वह कैसे हुआ और किसके टाइम पीरियड से शुरुआत हुआ उसको हम लोग देखते हैं। तो संवैधानिक विकास ब्रिटिश काल से ही, ब्रिटिश के समय से ही शुरू होता है। जैसा कि अब जानते हैं भारत ब्रिटिश का गुलाम था। वो गुलाम था तो गुलाम था तो भारत का आक्रोश ब्रिटिशों को प्रति था। तो वो आक्रोश को निकालने के लिए एक माध्यम होना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने एक संवैधानिक प्रावधान किया था कि जो भारतीयों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो हमारे प्रति, जो हमको यहाँ से खदेड़ना चाहता है, उसको एक संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से थोड़ी सी उसको लालच देकर, थोड़ी सी प्रावधान देकर, थोड़ी सुविधा देकर उसको कहकर उसकी गुस्सा को रिलीज किया जाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को शुरुआत करता है। तो वह शुरुआत कब से करता है और कारण क्या है उसको अब हम लोग जानते हैं। जैसे कि जानते हैं भारत में विभिन्न कंपनियां आई, डच, फ्रांसीसी, फ्रेंच, ब्रिटिश, स्पेनिश, पुर्तगीज। लेकिन इस सभी कंपनियों में जो भारत में जो मजबूत रूप से उभरी और साम्राज्य का निर्माण किया वह ब्रिटिश कंपनी थी। ब्रिटिश कंपनी अपने लाभ के लिए सभी अन्य कंपनियां, यूरोपियन कंपनियों था, सबको यहां से भगा दिया और बच गया सिर्फ ओनली उसकी लाभ की श्रृंखला। और लाभ की लालच इतनी बढ़ गई, कंपनी को तो पहले भगाया ही यहां से, तो साथ ही उसके व्यापार में, उसके लाभ में अवरोध न हो, इसलिए उन्होंने अब यहाँ के जो राज थे, जैसा कि अवध, मद्रास, मराठा, मैसूर, वो सबको भी अपने अधीन करना शुरू कर दिया। उसी के क्रम में पहले ब्रिटिश कंपनी बंगाल को अपने अधीन करता है। वह अधीन 1757 के प्लासी युद्ध के माध्यम से शुरू होता है और लास्ट में वैध रूप में 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है उसके वैध रूप में, लीगल रूप में दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो सिर्फ वह बक्सर का युद्ध तो जीत जाता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से शासन नहीं करता है। वह शासन किसको दे देता है? तो बंगाल के ही दीवान को दे देता है। वह इसलिए देता है कि यदि हम यहाँ पर शासन करेंगे, जो हम यहाँ लूट खसोट कर रहे हैं, वो लूट खसोट कर रहे हैं, वो तो उस पर विकास नहीं कर पाएंगे, जिससे जनता मेरे प्रति आक्रोश हो जाएगी और मेरे विरोध कर देगी। इसलिए यहीं के राजा को बैठा दिए कठपुतली के रूप में और अपना दीवानी अधिकार, राजस्व अधिकार, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार मिला हुआ था, राजस्व अधिकार मिला हुआ था, वो राजस्व के मामले से और राजस्व के माध्यम से यहाँ उसका शोषण करना शुरू कर दिया। यहाँ के जनता का, यहाँ किसानों का, यहाँ छोटे छोटे उद्योगों का उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया। तो साथ ही ब्रिटिश कंपनी, साथ ही उसकी कर्मचारी इतनी शोषण करना शुरू कर दिया, इतनी शोषण हुआ कि इस सब की पता ब्रिटिश संसद को पता चली। जब ब्रिटिश संसद को पता चली तो ब्रिटिश संसद सोचने लगी, एक तो ब्रिटिश कंपनी के कुप्रबंधन के चक्कर में, उसके अधिक स्वार्थ के चक्कर में हमारा सबसे बड़ा उपनिवेश अमेरिका जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं 1773 और 1774 में ही
वहां अमेरिकी क्रांति शुरू हो जाती है, क्योंकि अमेरिका भी एक उपनिवेश था किसका, ब्रिटेन का। तो वहां ब्रिटेन से अलग होने के लिए वहां क्या होता है, क्रांति शुरू हो जाता है। तो ब्रिटिश के डर लगने लगा। एक तो अमेरिका में कुप्रबंधन और अधिक स्वार्थ के कारण यह इस उपनिवेश में मेरे विरुद्ध आंदोलन क्रांति होना शुरू हो गया। तो कहीं भारत भी में शुरुआत हो रहा मेरा साम्राज्य का, कहीं यह ना निकल जाए। इसी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को शासित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। जैसा कि आप सोचते होंगे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, तो यही कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है, 1773 में आता है। तो हम समझ गए कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। उस कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के अधिकारी के द्वारा जो यहाँ भ्रष्टाचार और जो कुप्रबंधन किया जा रहा था उसको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1973 का आता है। तो विद्यार्थी, इसमें प्रावधान क्या था? उसमें प्रावधान यह था कि वहां उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी होती थी, एक मद्रास, एक बॉम्बे, एक बंगाल। 3 प्रेसिडेंसी होती थी, लेकिन तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे मजबूत और जिस पर पकड़ था वह था बंगाल प्रेसिडेंसी। क्यों? क्योंकि बंगाल को ब्रिटिश कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप में 1700 बक्सर के युद्ध के माध्यम से बंगाल को पराजित कर चुका था। उस पर कठपुतली नवाब को बैठा दिया गया था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि मद्रास और बॉम्बे को क्यों नहीं, क्योंकि मद्रास में अभी भी वहां क्षत्रिय राज एक्टिव थे, शक्तिशाली थे। उधर मैसूर, इधर मराठा, इसलिए वहां ऐसा करना संभव नहीं था। इसलिए इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को शामिल कर दिया गया। तो साथ ही जैसा कि आप जाने, इस प्रावधान के अंतर्गत इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो साथ ही विद्यार्थी, जो बंगाल का जो गवर्नर था, ध्यान रखिएगा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो दूसरा का प्रावधान क्या है इसमें, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसमें एक और प्रावधान किया गया। इसमें एक प्रावधान किया गया, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ 1774 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, तो 1774 में। और किस एक्ट के माध्यम से हुआ, तो वह रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो जैसा कि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट जाने, रेगुलर में उसको नियमित करना, किसको, द ब्रिटिश कंपनी के शासन को, क्योंकि कंपनी के शासन में ही भ्रष्टाचार होता, कुप्रबंधन होता था, उसी को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये तो 1773 का था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ खामियां थी विद्यार्थी। जैसा कि आप देखेंगे, खामियां यह थी, इस पर जितना नियंत्रण होना चाहिए वह नियंत्रण हुआ नहीं। और नियंत्रण नहीं होने के चक्कर में यहां भी मराठा और ब्रिटिश कंपनी के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तो साथ ही मैसूर और ब्रिटिश कंपनी के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। इसी समय, जैसा कि हम पहले बताए आपको, कि अमेरिकी जो उपनिवेश था ब्रिटिश का, वह 1776 में आजाद हो गया। और अमेरिका को, ब्रिटेन को डर लगने लगा। एक तो बड़ी उपनिवेश ब्रिटेन के हाथ से निकल गया, कहीं इसी प्रकार का विद्रोह न हो भारत में कि ब्रिटिश कंपनी को भी वहां से निकालना पड़े। इसलिए इसी कमी को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब है, यहाँ पिट्स उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। तो इस एक्ट का प्रावधान क्या है विद्यार्थी, ये जानते हैं। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण में वृद्धि की गई।
अब नियंत्रण में वृद्धि क्यों? जैसा कि पहले ही हम बताए, अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटेन से निकल चुका था,